नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं अश्विनी सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर से खबरें विद न्यूज हाट लेकर। खबरें विद न्यूज हाट में बात होगी आज एक कहावत की जो कल दिन भर ट्रेंड किया। क्या है वो कहावत, उसके बारे में भी बताएंगे। उसके बाद बताएंगे आपको नितिन नवीन के बारे में। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सदन पहुंचे, बिहार विधानसभा के सदन में पहुंचे नितिन नवीन। जैसे ही सदन में पहुंचे, भारत माता की जय घोष से पूरा सदन गूंज उठा। उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में भी बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद बताएंगे कि ममता बनर्जी जो खुद एसआईआर के मामले पे कोर्ट पहुंची थी, खुद वकालत की थी, उसमें बहुत बड़ा झटका लगा है उनको। इस पर भी विस्तार से सर आपको समझाएंगे और इन सब पर विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। सर शुरुआत करते हैं चिराग पासवान के उस बयान से। चिराग पासवान ने एक बयान दिया कि खाता न बही, राहुल गांधी जे कही वही सही। आज जो है चिराग पासवान राहुल गांधी पर एकदम आक्रामक रहे और आक्रामक का कारण उनका था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। राहुल गांधी इसके अग्रणी है, अगुआ है ना। उसी पर चिराग पासवान ने उन पर जमकर बौछार लगा दी है कि इनकी ही जीत के कारण जो है संसद की लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल रही, बड़ा काम नहीं हो रहा है। और उन्होंने यह भी कह दिया खाता न बही, जो राहुल कहे वही सही। मतलब सोचिए कि राहुल गांधी जो कहते हैं उसी पर पूरा विपक्ष उनके पीछे भेड़ चाल की तरह लग जाता है। हर बार राहुल गांधी के जिद के आगे झुक जाता है विपक्ष। वही तो कह रहे हैं, उसके पीछे घूम जाता है। जैसे भेड़ घूमता है, एक भेड़ जहां निकला कि सारा भेड़ उसके पीछे पीछे घूम जाता है। वही हाल है विपक्ष की देश में। लेकिन एक विपक्ष के गुट में एक गुट जो है वो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस। वो तो शुरू से जिसमें इंडिया गठबंधन बना था, जब ममता बनर्जी को अपने हित की बातें होती है तब वह राहुल गांधी के साथ इंडिया गठबंधन में रहती है। लेकिन जहां उनका अपना स्वार्थ होता है वहां वह इंडिया गठबंधन से अलग हो जाती मतलब जहां भी उनको लगता है कि अब पीएम कैंडिडेट बनाने में हम पीछे हो रहे हैं तो वो हट जाती है गठबंधन से। पीएम कैंडिडेट का सवाल अब नहीं है, वो बंगाल छोड़ना नहीं चाह रही है। अच्छा, है ना। लेकिन उनको लगता है कि जहां टीएमसी बंगाल का हित प्रभावित होगा कांग्रेस से, वहां वह राहुल गांधी से हट जाती है, क्योंकि आगे चुनाव है बंगाल में। इसीलिए इस बार भी जो है वो जैसे अविश्वास प्रस्ताव जो दिया गया उसको नहीं किनारे कर लिए अपने आपको। तो ये हालात है। इसी पर चिराग पासवान ने कहा कि कोई जो है लोकसभा की कोई कार्रवाई नहीं होने देना चाहते हैं। इनकी ही जीत के कारण जो है पूरा सेशन समाप्त हो जाता है। और ऐसे ऐसे भी दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है, उनको अपनी बात रखनी रहती है, अपनी समस्या रखनी रहती है, अपने राज्यों की और अपने क्षेत्रों की। वह भी बेचारे जो है परेशान है, कुल मिला वह भी नहीं रख पाते हैं। तो कुल मिला के सर ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी के जिद के कारण देश में जो है जनता का पैसा जो वो भी बर्बाद हो रहा है और राज्य का विकास जो है वो भी अवरोध हो रहा है, उसमें रुकावट आ रही है राहुल गांधी की वजह से। राहुल गांधी जो है पूरे विपक्ष को बताया नहीं, राहुल गांधी तब अराजक की स्थिति में है। उनकी भूमिका कहीं से भी प्रतिपक्ष के नेता की जो सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए वह नहीं हुआ करती है। इसलिए चिराग पासवान ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने सही कहा कि खाता न बही, जो राहुल कहे वही सही। वही हाल है देश के विपक्ष की, राहुल गांधी जो कहते हैं वही करते हैं। सर अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे थे तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बता दीजिए, क्योंकि कल ओम बिरला के खिलाफ लाया गया। इससे पहले भारत में किन किन स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उस अविश्वास प्रस्ताव का हुआ क्या? देखिए, ओम बिरला के खिलाफ कल विपक्ष की ओर से दिया गया लोकसभा सचिवालय को 118 सांसदों का हस्ताक्षर है, विपक्षी सांसदों का। अब सवाल है कि उस पर अविश्वास प्रस्ताव जब पड़ जाता है तो स्पीकर कोई काम नहीं करते, जो स्वीकार हो गया अब उस पर बहस होगी। तो वो तो
आगे की प्रक्रिया होगी न, 15 दिनों तक रखता है, विचार करता है, उसके बाद इस पर प्रक्रिया होती है शुरू। तो तब तक ओम बिरला जो है सर लोकसभा नहीं जाएंगे, सर अध्यक्ष की कुर्सी नहीं सर संभालेंगे। एक सवाल तो इसमें भी उठता है ना, भाजपा ने मतलब डिप्टी स्पीकर का जो पद है अभी भी सदन में खाली है, क्योंकि इसको लेकर बहुत खींचतान हुई वही थी चीज एक तो बार। हम बता रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद खाली, तो सदन की कार्यवाही कौन संभालेगा, कौन करेगा? जबकि डिप्टी स्पीकर का जो है चयन हो जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव हुए कितना दिन हो गया? तो पिछले साल ही 2025 में के ही मार्च अप्रैल में हुआ था। तो सोचिए कि लगभग एक साल हो गया। 2024 में हुआ था। हाँ, 2024 में हुआ था लोकसभा चुनाव। एक साल 2 साल के करीब अब होने को है। तो सर उस समय जब चर्चा चली थी तो उसमें पक्ष और विपक्ष के बीच एकदम तलवारें तन गई थी, जिसके कारण स्पीकर का चुनाव नहीं हो पाया। विपक्ष मांग रहा है कि हमको डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए। स्पीकर सत्ता दल का है तो क्या कहता है, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। तो ये मांग है, उसी पर सरकार अड़ी हुई है। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार चाहती है अपने किसी सहयोगी दलों को उपाध्यक्ष की कुर्सी दी जाए। उस समय जो जोर था वह ज्यादा जोर था इस पर, क्या कहता है आपको, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पर, कि उसको दे दिया जाए। मांग भी उन्होंने की थी, जैसा कि हमको याद है। लेकिन तब से हुआ मामला लटका हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि नहीं, मेरा होना चाहिए डिप्टी स्पीकर, इसलिए अभी तक नहीं हो पाया है। हो सकता है पीठासीन अधिकारी संचालन करें, संभवतः जिनको बनाया गया जाता है वह करेंगे। लेकिन ओम बिरला ने यह फैसला ले लिया है, तो जब तक इस पे कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक वो सदन में नहीं आएंगे। नहीं कर, इससे पहले भी यह पहली घटना नहीं, चौथे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जिनके खिलाफ विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इससे पहले, सबसे पहले 1954 में आया था, है ना, पीबी मावलंकर के खिलाफ। उनके खिलाफ लाए थे विघ्नेश मिश्रा ने, वह विपक्ष के नेता थे, विपक्ष में थे, उन्होंने ही लाया था। लेकिन उस समय भी संख्या बल कम होने के कारण पारित नहीं हो सका। और जो है अध्यक्ष जो थे पीबी मावलंकर, वह अपने पद पर बने रहे। उसके बाद बहुत अंतराल के बाद 12 साल के बाद 1966 में, है ना, प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे मधुलिमीये, उन्होंने लाया था तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन वह भी उस समय संख्या बल के कारण खारिज हो गया। और उसके बाद 1987 में लाया गया। सीपीएम के वरिष्ठ नेता सोमनाथ चटर्जी ने लाया था। उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे बलराम जाखड़, कांग्रेस के थे, है ना, उनके खिलाफ लाया गया था। उस समय भी यह पारित नहीं हुआ, वह खारिज हो गया। तो अब ओम बिरला जो है ना की कसौटी है, उनके खिलाफ जो विश्वास प्रस्ताव राहुल गांधी और उनकी कंपनी, मतलब कि विपक्ष ने जो लाया है, वह कितना सफल होता है या खारिज हो जाता है। एक सवाल है सर कि वो तीनों जो अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, वो तीनों कम संख्या बल होने के कारण विपक्ष में खारिज हो गया। वर्तमान में भी विपक्ष की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है संख्या बल के मामले में। संख्या बल के हिसाब से कम है, बहुमत से तो होगा नहीं। तो उस परिस्थिति में कहीं न कहीं जैसे टीएमसी अलग हो गई, इसी तरह से अन्य कई क्षेत्रीय पार्टियां भी है जो क्या कहता विश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किया था, जिनकी सहमति नहीं है, न सहमति है न असहमति है, वह न्यूट्रल है। तो जिस समय मतदान की स्थिति आई उस समय वह न्यूट्रल भाव रख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इस बार भी राहुल गांधी का भी विश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। कुल मिला के ये कह सकते हैं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं या समय की बर्बादी, मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाने के लिए। दूसरी बात है, राहुल गांधी जो है ना सदन में हर सवाल का जो सवाल उठाएंगे उसका जवाब सरकार से लेंगे, सुनेंगे, इससे ज्यादा वो उछरिंग खिलता में ही अपना समय जाया कर, मतलब जो मन में आएगा वही बोलेंगे, चाहे नियम कानून तक पे चला जाए सदन। आगे बढ़ते हैं सर।
जैसे देखिए सर ने आपको पूरा विस्तार से बतलाया कि जो कब कब अविश्वास प्रस्ताव किन किन स्पीकर के खिलाफ लाया गया था, कौन लाने वाले थे और उस अविश्वास प्रस्ताव का हुआ क्या। अब आगे बढ़ते हैं सर, वापस चले आते हैं बिहार। कल नितिन नवीन सदन पहुंचे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो बिहार विधानसभा में कदम रखा उन्होंने, और जैसे ही उन्होंने कदम रखा तो बहुत एक मतलब जो कहते हैं ना, एक अनूठी तस्वीर वहां से सामने आई। पूरा जो है विधानसभा भारत माता की जय घोष से गूंज उठा, और उसके बाद जो वरिष्ठ विधायक सब थे वो उनके पास आ रहे थे, उनसे हाथ मिला रहे थे, हाथ पकड़ के उनको वहां बैठा रहे थे। उतना ही नहीं सुनी जी, उनको गुलदस्ता भी दे रहे थे। रामकृपाल यादव जैसे वरिष्ठ नेता जो केंद्र में मंत्री भी रहे, कई 2 बार सांसद भी रहे, है ना। उसके पहले 2 बार तो भाजपा से सांसद रहे, उसके पहले भी कई बार वह सांसद रहे, तो उन्होंने भी जाकर जो है गुलदस्ता देकर नितिन नवीन का स्वागत किया। ऐसे और कई थे मंत्री विधायक, वरिष्ठ विधायक, सबों ने स्वागत किया, और इससे पूरा जो है ना भाव विह्वल हो गए नितिन नवीन। और सदन में सर अच्छी बात ये देखिए ना कि जो विजय चौधरी जो जदयू के नेता हैं और मंत्री भी हैं, उन्होंने नितिन नवीन को लेकर जो संबोधित किया, उनके तारीफ में जो बातें कही और उनको जो शुभकामना और बधाई दी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो नितिन नवीन ने जो किया है, मतलब नितिन नवीन जिस पद पर अभी बैठे हैं, और उससे यह स्पष्ट होता है कि अब बिहारियों पर जो है सो देश में लोगों को पूरा विश्वास रहेगा बिहारी नाम से, क्योंकि पहले बिहारी शब्द जो है सो एक अलग रूप में लिया जाता था। लेकिन देखिए बिहारी शब्द को गंदा कर दिए थे लालू जी के काल में, गंदा हो गया था लालू राबड़ी काल में। उस समय बिहारियों को बड़ा हे दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि कारण भी था, यहाँ से इतना व्यवसायियों ने पलायन किया, डॉक्टरों ने पलायन किया, समझे। शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, स्टूडेंट पढ़ने के लिए दूसरे राज्य में जाते थे, क्योंकि यहाँ की कॉलेजों की स्थिति बदहाल थी, है ना, स्कूलों की स्थिति खस्ता हाल थी। बजट भाषण पे आरएलएम के विधायक उन्होंने कहा भी था, इस बात का जिक्र भी किया था कि जो हम इसी सब कारणों से हम लोग पलायन कर गए थे और फिर वापस आए थे। माधव आनंद ने कहा था किसी सब से हम भी पलायन कर गए थे शिक्षा की बदहाली को लेकर, और यहाँ जो जंगल राज की स्थिति थी, तो स्वाभाविक है कई मतलब जो लोग पढ़ाना चाहते थे बच्चों को उस शिक्षा, वह यहाँ बच्चों को रखते ही नहीं थे, दूसरे राज्य में भेज दिया करते थे। और आज भी तो आज जी, हाँ जी, तो आज इसमें बहुत बदलाव आया है। आज जो बिहारियों को देखा जाता है सम्मान की दृष्टि से, उसके पीछे सरकार का भी योगदान है, नीतीश सरकार। यहाँ जो माहौल सुधरा है ना, उससे बिहारियों को एक सम्मानजनक स्थिति में देखा जाता है। और दूसरी बात है, नितिन नवीन ने को जिस तरह से भाजपा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसे कहा जाता है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, वह तो सही बात है कि बिहारियों के लिए गौरव की बात। और नितिन नवीन ने आज विधानसभा में इस बात को स्वीकारा भी, और अपने वरिष्ठ सहयोगियों और जो दूसरे दल के भी जो वरिष्ठ लोग थे उन लोगों को उनके प्रति उन्होंने आभार भी जताया। इसके अलावे देखिए, इसमें नितिन नवीन विधायक राज्यसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे यह नहीं कहा जा सकता। विधायकी में भाजपा कई राष्ट्रीय अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो नितिन नवीन थे, नितिन गडकरी थे एमएलसी के दौरान ही उनका पूरा कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद जो है आपको बने बाद में क्या कहता अमित शाह, वो भी विधायकी में ही उनकी गुजरी। बाद में जब लोकसभा चुनाव हुआ जीते, तब न लोकसभा गए, सांसद हुए। उसके पहले तक तो विधायक थे गुजरात में। तो इसी तरह से उनका कार्यकाल भी था। तो ये है नितिन नवीन का भी हो सकता है पार्टी उनका भी कार्यकाल विधायकी में ही रखे, ताकि बिहार से उनका जुड़ाव रहेगा और यहाँ आएंगे। तो यह भी एक है, इसलिए भी वह आज विधानसभा गए, अपना जो है वहां अपनी उपस्थिति दिखाई कि बाध्यता है, और अपने क्षेत्र में जाके निरीक्षण भी किया सर जमीनी स्तर पे। साथ ही उनको यह लग रहा है कि हमको हो सकता है 2030 में भी विधानसभा चुनाव लड़ना पड़े, इसलिए अपने क्षेत्र में जो विकास कार्य है उसका भी वह निरीक्षण कर रहे थे पूरी गहराई से। आज मंदिरी नाला को देखने गए, जो ऊपर जो सड़कों का निर्माण हो रहा है उसको देखने गए,
उसके बाद वहां से बाकरगंज आ गए। इसके बाकरगंज के नाला पर भी सड़कों का निर्माण हो रहा है, उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। तो अपना जो उनका लोकसभा विधानसभा अपना जो विधानसभा क्षेत्र है उसका उन्होंने मतलब गहनता के साथ और सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण किया और विकास कार्यों की प्रगति की जो समीक्षा की। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं, उनको लग रहा है कि हमको 2030 का चुनाव भी लड़ना पड़ सकता है विधानसभा। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से ही लड़ना पड़ सकता है। तो देखिए सर ने आपको ये बताया। और एक और चीज, कल माधव आनंद को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो माधव आनंद ने जब उनका स्वागत कर रहे थे नितिन नवीन का, और उसमें जो उन्होंने एक बात ही कही, उसमें ये कहा, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी सर, उन्होंने कहा कि नितिन नवीन को देखने के बाद हम जैसे युवाओं की भी एक उम्मीद जगती है। तो जितना युवा वहां थे हाउस में, आप सब देख रहे थे किस तरह से सारे के सारे युवा विधायक जो भी थे, सत्ता पक्ष के खास करके, विपक्ष के लोगों को के लिए तो एक खेला जैसा लग रहे थे, है ना। और सत्ता पक्ष के जो भी लोग थे, सबों में एक युवाओं में एक अजीब तरह का उत्साह और ऊर्जा दिखाई पड़ रही थी। यह भी विधानसभा में आज बहुत अच्छा नजारा देखने को मिला। बिल्कुल। तो बात हमने की नितिन नवीन की, अब आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा चलते हैं बंगाल की तरफ, क्योंकि वहां सियासत की गर्मी जो है सो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है। तो सर ममता बनर्जी खुद पहुंच गई थी एसआईआर के मामले में कोर्ट, और उन्होंने खुद से वकालत की। ऐसा अमूमन कम देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यह देखने को मिला। वो कोर्ट गई और अपना पक्ष खुद से रखा, लेकिन कोर्ट ने उनको, बोलते हैं ना, बेरंग वापस कर दिया, सिरे से उनकी मांग को खारिज कर दी। सर क्या है पूरा मामला? देखिए, ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ की धांधली किया गया है, जेन्यून लोगों का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है, ज्यादती की गई है चुनाव आयोग के द्वारा, और वह केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, यह आरोप लेकर वह गई थी सुप्रीम कोर्ट। वहां उन्होंने खुद बहस किया, कहा कि हम ही करेंगे अपना पद से, क्योंकि लहर है तो बहस कर सकती है। इसको सूर्यकांत, चीफ जस्टिस जो है सूर्यकांत, उन्होंने इसको कहीं से भी गलत नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से लोग करें, जनप्रतिनिधि आकर अपनी बातें रखें, तो यह गरिमा की बात है ना। लेकिन आज उन्होंने जो है कल उन्होंने ममता बनर्जी की उम्मीद और आशा पर पानी फेर दिया। चीफ जस्टिस के बेंच ने जो सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया इस ममता बनर्जी के इस अपील को, और कहा कि चुनावी प्रक्रिया में राज्य की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चुनाव अधिकारी जो है वहां उनकी सुरक्षा के मुद्दे पर भी कड़ी टिप्पणी की और कहा कि उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की। डीजीपी को नोटिस तक दे दिया, और बंगाल के डीजीपी को उन्होंने कोर्ट के द्वारा नोटिस भी भेज दिया गया है कि जो चुनाव कार्य में लगे हुए हैं अधिकारी, उनको उनकी पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। तो ममता बनर्जी जो उम्मीद से गई थी सुप्रीम कोर्ट कि हमको जो एसआईआर पर जाएंगे और एक जो स्टे मिल जाएगा और हम एक नैरेटिव गढ़ेंगे, बिल्कुल, जो देश में आगे भी ऐसा ना हो सके, तो आगे भी यह प्रक्रिया चलेगी। तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। पेट में देखिए क्या हो गया है, पेट में दर्द होता है तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है कि देखिए ना मेरे पेट में दर्द क्यों। नेताओं की यह एक आदत सी हो गई। प्रशांत किशोर ने भी, जनसुराज के संस्थापक, वह भी गए थे कि बिहार में जो है वोट खरीदा गया 10-10 हजार महिलाओं का, इसलिए इस चुनाव को रद्द कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी फटकार लगाई और कहा कि अगर जरूरी है तो हाईकोर्ट जाइए, सीधे चले आते हैं, क्या समझते हैं। तो ये एक आदत सी बन गई। बिहार में भी जब एसआईआर हो रहा था तो यहाँ भी से भी लोग गए थे एसआईआर, राहुल गांधी स्वयं गए थे, है ना, वोट की चोरी का आरोप लगाते हुए। तो वहां उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो यह चुनाव प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, यह सही में काबिल गौर है और स्वागत योग्य। तो आपने सुना कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को एकदम बेरंग वापस कर दिया, उनकी जो मांग थी उसको सिरे से खारिज कर दिया, और उल्टे डीजीपी को नोटिस भी थमा दिया कि जो वहां जितने भी अधिकारी इस
मुहिम में लगे हुए हैं, SIR में लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। फिलहाल कैसा लगा आपको यह हमारा कार्यक्रम, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।